शहीदी स्मारक पे सब हम खड़े हैं। आपको बता दें यहाँ पर नरेश मीणा जी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ था उन बच्चों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, और उनके साथ साथ यहाँ पे हम बता दें राजेंद्र गुड़ा जी भी बराबर उनका साथ दे रहे हैं। सर, झालावाड़ में जो हादसा हुआ वो सब ने देखा, और उन बच्चों के न्याय के लिए और भी तमाम चीज़ों के लिए जो अनियमितताएं जो इस सरकार में देखी जा रही है उन सब के समाधान के लिए नरेश मीणा जी के साथ आप भी बराबर उनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो नरेश मीणा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने घायलों की एम्बुलेंस को रोकने का काम किया, ये सरासर झूठा आरोप लगा। हमने 20-25 साल के अंदर जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें रास्ता जाम भी देखा है, भारत बंद भी देखा है, राजस्थान बंद भी देखा है, जयपुर बंद भी देखा है। कोई भी बंद हो, कोई भी जाम हो, रास्ता जाम हो, लेकिन एम्बुलेंस आती है, घायल होता है, बीमार है, उसके लिए किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर लोग रास्ता देते हैं। कभी एम्बुलेंस को रोक दिया हो आंदोलन के अंदर, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और नरेश मीणा के ऊपर जो आरोप लगा कि उसको जेल में डाल दिया, हकीकत जेल में तो सरकार को डालना चाहिए था उस ठेकेदार को, उस इंजीनियर को जिसने उस भवन को बनाने में गलत रिपोर्ट देके भ्रष्टाचार करके गलत एमी भर दी। उस ठेकेदार को डालना चाहिए था, कलेक्टर को डालना चाहिए था, उसके अंदर वहाँ के जो और अधिकारी है, प्रशासनिक जनप्रतिनिधि। लेकिन न्याय मांगने वाला 100 मीटर दूर बैठ के न्याय मांग रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हो। क्या कर रहे हो आप? क्या साबित करना चाह रहे हो? ये लोकतंत्र है, इसके अंदर पक्ष और विपक्ष सब होता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, उसके पास एक RS अफसर, एक का PS होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, उसकी पूरी सिक्योरिटी की जाती है, और उसका काम होता है सरकार की कब्र खोदना, सरकार की आलोचना करना। ये लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है लोगों का। अब उस STM को बंद करते जिसने जनता ने बाइकाट कर रखा था चुनाव का, उसका वोट का बूथ का कैप्चर करके उसने वोट डलवा दिया। उस STM के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, डाल दिया 8 महीने के लिए नरेश मीणा को, गेट बंद कर दिया, 24 घंटे के अनशन पर बैठा है, लगभग 30-40 घंटे हो गए आज। और उसके बाद डॉक्टर्स नहीं आते हैं, जांच नहीं होती है, टेस्ट नहीं करते हैं। गांव देहात में भी जाके कोई अनशन करता है तो वहाँ पे पूरी टीमें बन जाती है। दिन में 24 घंटे में 3 बार टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वेट करते हैं। क्या कर रहे हैं सर? जो SDM ने जो ज़बरदस्ती वोट डलवाए, कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है वो इसी सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है? कांग्रेस ने क्या किया? नरेश मीणा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस क्या है? नरेश मीणा को जिस तरह अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के अंदर सारे महारथियों ने घेर रखा था, कांग्रेस और भाजपा सारे नेताओं ने मिलकर घेर के मार रहे हैं। सारे लोग इसमें एक राय हैं। ऐसा कौन सा है? सारी पार्टियों के 1000 लड़ाई के ऊपर नरेश मीणा को रोका जाए, इसको सल्टाया जाए। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी सारी एक है। और झालावाड़ के बाद में जिस प्रकार से सरकार अब तमाम जर्जर इमारतों को गिरा रही है, अगर वो पहले ही इस चीज़ को सोच लेती तो क्या लगता है आपको ये हादसे होते? देखिए, सरकार क्या इमारतों गिरा रही है, मुझे तो ये पता नहीं सरकार है कहाँ। ये सरकार दिल्ली से चल रही है या यहाँ से चल रही है? इसको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं या इसमें कोई नेता चला रहा है? कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। यह अलग बात है कि सरकार के पास अनुभव नहीं है, सारे मंत्री नए हैं, ये सोच रहे हैं वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम से पड़ ही जाएंगे, नोट इकट्ठे करो, उसमें लग रहे हैं। SI भर्ती प्रकरण में क्या कह रहे हैं? उसमें भी ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ मन नहीं बना पा रही है कि SI भर्ती रद्द करनी है या नहीं। कोर्ट में चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। ये जब लास्ट मीटिंग मेरी थी मंत्रिमंडल की, जिसमें सारे मंत्री बैठे थे, मैं भी था उसके अंदर, सारे मंत्री से अशोक गहलोत फीडबैक ले रहा था। बोले क्या फीडबैक है जनता का? सारे 150 पूर्ण 150, 160, 170 सीटें दे रहे थे। बोले हमने ये कर दिया और वो कर दिया। तो मेरे से सुखराम ने भी पूछा था, बोले बेटा क्या कहोगा, मैं बोलूँगा सुन लेना। मैंने अशोक गहलोत को कहा था हारोगे। कैबिनेट की मीटिंग में कहा था, मैंने कहा हारोगे। अरे नौजवान सल्टाएगा, RPSC का तुमने जो बेड़ा गर्क किया है, ये पेपर आउट हो रहे हैं, इसका जो तुमने बंटा ढार किया है, अरे नौजवान सल्टाएगा तुम्हें, पूछ लेना। मैंने कहा था, कैबिनेट की मीटिंग में कहा था मैंने तो कि ये सारे मंत्री हारेंगे, मैंने कहा था। और अभी वर्तमान सरकार के स्टैंड पर? वर्तमान सरकार का तो क्या स्टैंड है? जब ये 3 बार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मामला समझ में नहीं आया, वसुंधरा के नहीं तो ये बेचारा पहलू है। अब नरेश मीणा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन इनको हो चुके हैं अपने आमरण अनशन पर बैठते हुए, और सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि झालावाड़ हादसे में जिन 7 बच्चों की मौत हुई थी, इनका कहना है कि जो उनकी वाजिब मांगे हैं परिवार की, आप उन्हें पूरा कीजिए। जो भी
न्यायोचित मांगे हैं वो पूरा कीजिए, लेकिन किसी भी मुआवजे में बकरियां देना ये कहाँ का न्याय है।